हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हिंदी साहित्य में आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। देखिए बेटा, जब मैं रीतिकाल और भक्तिकाल पढ़ा रही थी, कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि मैडम आधुनिक काल के और गद्य काल के आप प्रश्न भी पढ़ाइए। तो बेटा सीक्वेंस से ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब हम आधुनिक काल पे पहुंच चुके हैं। जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी है, हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल, रीतिकाल और आदिकाल, वो बेटा देख सकते हैं हमारे चैनल एजुकेशन नूक पर जाकर। तो चलिए अब हम आधुनिक काल पर पहुंच चुके हैं, वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। देखिए बेटा, ये क्या कहते हैं। अब क्योंकि आधुनिक काल में युग बदला है तो चीजें भी बदलेंगी कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है। देखिए एक बात तो यह साफ हो जाती है कि गद्य कब आया, आधुनिक काल में। अब काव्य के दो रूप हैं, ये हो गया काव्य, ठीक है। अब बेटा इसके दो रूप हो गए, एक हो गया गद्य, दूसरा हो गया पद्य। गद्य मतलब आपका कहानी, नाटक, एकांकी, मूवी, जितनी भी चीजें होती हैं। और पद्य कहने का मतलब कविता, दोहे आदि से संबंधित जो मटेरियल होता है वो पद के अंतर्गत आता है, ठीक है बेटा। तो अब तक आप पद्य पढ़ते आ रहे थे। रीतिकाल तक क्या चल रहा था बेटा, पद चल रहा था। तो गद्य का आविर्भाव कब हुआ, आधुनिक काल में। तो यह कथन किसका है। चार विकल्प है। ए रामविलास शर्मा, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। याद करने के लिए आप ये वाला सेंटेंस याद कर लेंगे, सबसे प्रधान घटना है। यह किसका कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 2। अब देखिए बेटा ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं इसमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है। चार विकल्प है। ए प्रेम सागर, बी भाषा योग वासिष्ठ, सी भगवती, और डी नासिकेतोपाख्यान। तो देखिए बेटा सदल मिश्र की रचना कौन सी है, डी नासिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र कौन थे, सदल मिश्र वही थे जो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1800 ईस्वी में हुई थी। वहां पर कौन थे, भाषा मुंशी थे, लल्लू लाल और सदल मिश्र। दो भाषा मुंशी थे ना, एक थे लल्लू लाल जी और दूसरे कौन से थे, सदल मिश्र। और ये सदल मिश्र की ही रचना थी, कौन सी, नासिकेतोपाख्यान, ठीक है बेटा। डी विकल्प आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। चलिए प्रश्न संख्या 3। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रेम सागर के लेखक कौन है। चार विकल्प है। ए सदल मिश्र, बी लल्लू लाल, सी सदा सुखलाल नियाज, और डी राम प्रसाद निरंजनी। तो बेटा देखिए प्रेम सागर के लेखक कौन है, लल्लू लाल। और लल्लू लाल कौन थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में जो दूसरे भाषा अध्यापक थे वो कौन थे, लल्लू लाल जी। इन्हें भाषा अध्यापक क्यों रखा गया था, क्योंकि बेटा मैंने पहले भी बताया और फिर से बता रही हूँ कि जब अंग्रेज सरकार यहाँ पे आई थी अपना आधिपत्य जमाने के लिए, तो कहीं भी व्यापार करने के लिए आपको वहाँ की भाषा जरूर आनी चाहिए। तो वो क्या चाहते थे, वो ऐसे क्लर्क चाहते थे जो यहाँ की भाषा समझे, और ऐसे लोग चाहते थे जो वहाँ की भाषा भी यहाँ के लोग समझे। तो इन लोगों ने एक कॉलेज की स्थापना की थी जिसमें लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। तो वहाँ हिंदी के भाषा मुंशी कौन थे, सदल मिश्र और लल्लू लाल जी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। प्रश्न संख्या 4। अब देखिए ये कह रहे हैं आधुनिक गद्य भाषा के जनक माने जाते हैं। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, और डी प्रताप नारायण मिश्र। तो बेटा आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं कौन, हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ए विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ए। कारण क्या है, क्योंकि बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 में, ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी लगभग 1885 के आसपास, ठीक है। अब ये लगभग कितने साल जिए थे, लगभग 35-34 साल ये जिए थे। ऐसा कहते हैं कि जो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बेटा, ये एक इत्तेफाक था कि इनके आगमन के समय
को ही आधुनिक काल का समय मान लिया गया, लेकिन हाँ ये भी सच था कि इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है गद्य साहित्य में। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 5, अब ये क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ए आषाढ़ महात्म्य, बी अपवर्ग पंचक, सी भक्ति सर्वस्व और डी हिंदी भाषा। तो बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी नहीं है? आषाढ़ महात्म्य। किसकी है ये रचना? ये है बैकुंठ मणि शुक्ल। बैकुंठ मणि शुक्ल की रचना है आषाढ़ महात्म्य। ठीक है बेटा। बाकी सब किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 6, अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया? ये अभिधान का मतलब क्या कहा गया, उसका नाम क्या रखा गया 19वीं शताब्दी से अब तक के साहित्य को? ए कलाकाल, बी आधुनिक काल, सी नवीन विकास का युग और डी गद्य काल। तो बेटा 19वीं शताब्दी से अब तक के काल को अधिकांश विद्वानों ने क्या कहा? आधुनिक काल। ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 7, हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया बेटा? 4 विकल्प है। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए बेटा हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 8, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। 4 विकल्प। ए जीवनी काल, बी पद्य काल, सी संस्मरण काल और डी गद्य काल। तो बेटा हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी अभिहित किया जाता है। किसके? गद्य काल के नाम से। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 क्या है? गंगा अवतरण काव्य के रचनाकार का नाम क्या है? 4 विकल्प है। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी श्रीधर पाठक, डी सत्यनारायण कविरत्न। तो बेटा गंगा अवतरण काव्य के जो रचनाकार वो हैं आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर। ए बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 10, अब ये कह रहे हैं ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि। जो आधुनिक काल में थे, आधुनिक काल में तो खड़ी बोली चल गई थी धीरे धीरे, तो सब लोग कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन एक कवि ऐसे थे जो कोशिश ही नहीं कर रहे थे। उन्हें ब्रज भाषा से इतना मोह था कि वो आधुनिक काल में भी ब्रज भाषा ही लिख रहे थे। तो वो कौन से प्रसिद्ध कवि हैं? और ऐसा नहीं खराब लिखा, लिखा भी बहुत अच्छा। ए मैथिली शरणगुप्त, बी हरिओद सॉरी, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बेटा ब्रज भाषा में आधुनिक कालीन प्रसिद्ध काव्य है कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 11, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? 4 विकल्प है। ए हरिश्चंद्र के, बी जगन्नाथ के, सी बद्री नारायण के और डी भिखारी दास के। तो बेटा मैंने अभी क्या बताया था आपको? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ जी का पूरा नाम क्या था? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है बेटा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं इसमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। ए उद्धव शतक, बी भ्रमर गीत, सी गीतावली और डी रश्मि रथी। तो बेटा जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? उद्धव शतक। याद रखना उद्धव और शतक। ठीक है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 13, उद्धव शतक के लेखक हैं ए रत्नाकर, बी नंददास, सी सूरदास और डी सेवाराम। तो उद्धव शतक के लेखक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 14, अब ये क्या कह रहे हैं? रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? काव्य ग्रंथ है। किस भाषा में लिखा गया? काव्य ग्रंथ है। ए अवधि, बी ब्रज भाषा, सी खड़ी बोली और डी अपभ्रंश। तो देखिए बेटा एक कवि थे जो आधुनिक काल में भी ब्रज भाषा में लिखा करते थे। कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो उद्धव शतक किसने लिखा है? रत्नाकर जी ने। तो कौन सी उसमें लिखा है उन्होंने? ब्रज भाषा में। ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 15, खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा। ए ब्रह्म समाज का, बी प्रार्थना समाज का, सी थियोसॉफिकल सोसाइटी का और डी आर्य समाज का। तो बेटा खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक जिसका योगदान रहा था वो था आर्य समाज। अब कहोगे कैसे? आर्य समाज के तो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। उन्होंने
पुस्तक का हिंदी में अनुवाद, हिंदी में प्रकाशन कराया था, कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो तब से जो हमारी खड़ी बोली थी उसकी प्रधानता बहुत अधिक हो गई थी, क्योंकि किताब बहुत फेमस हुई थी और बहुत सारे लोगों ने उसे पढ़ा था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले हैं? ए दयानंद सरस्वती, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी राजा शिव प्रसाद सितार हिंद और डी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बेटा हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले जो हैं वो कौन है? वो है दयानंद सरस्वती। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 17, अब ये क्या करें? रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? देखिए बेटा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कृति लिखी थी गंगावतरण, किस छंद में है? ए चौपाई, बी दोहा, सी रोला, डी घनाक्षरी। तो किस में लिखा गया है? रोला में। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 18, उद्धव शतक की हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सब लागे लागो में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? ए भाव का अपकर्ष, बी भाव संधि, सी भावोत्कर्ष और डी भाव सबलता। तो देखिए बेटा, ये उस उद्धव शतक में क्या होता है, जब कृष्ण जी का संदेश लेकर उद्धव जी आते हैं तो गोपियां कहती है कि हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। सभी गोपियां अपने भाव से, अपनी उत्सुकता से उनसे पूछती है, तो क्या होता है? भावोत्कर्ष। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 19, कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? 4 विकल्प है। ए राजा लक्ष्मण सिंह ने, 5 विकल्प है बेटा, बी लल्लू लाल ने, सी सदल मिश्र ने, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा काली जो थे शकुंतला नाटक जो था किसका था? कालिदास जी का। उसका खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 20, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया। यह विचार किसका है? 4 विकल्प है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामविलास शर्मा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा ये किसने कहा था कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन ने किया था और स्टील ने किया था? ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है बेटा, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। धीरे धीरे हम आपका आधुनिक काल भी कंप्लीट करा देंगे बेटा। हम उम्मीद करें आप बड़े धैर्य के साथ इसे पढ़ रहे हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा। नमस्कार।